Class 10th, our next topic is metal are good conductor of electricity. Okay, why metals are good conductor of electricity? इसका मीन्स है कि मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है जबकि नॉन मेटल्स में से नहीं होती है. आपने देखा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाई थी जिसमें क्लैम्प के बीच में मैंने अटैच किया था नॉन मेटल, सल्फर, फॉस्फोरस कुछ भी अटैच कर लो तो आप देखते थे कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. लेकिन अगर आपने मेटल अटैच किया तो बल्ब ग्लो किया. तो इसका मतलब मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. कौन कंडक्ट कर रहा है मेटल में इलेक्ट्रिसिटी? मेटल के अंदर ऐसा है क्या जो कि मूव कर रहा है? कोई चीज़ मूव करेगी तभी तो कोई कुछ कंडक्ट करके ले जाएगी ना. ठीक है, तो कौन मूव कर रहा है मेटल के अंदर? मेटल के अंदर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अच्छा, अब एक चीज़ और है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है ना. अच्छा, कि वाई पीवीसी कोटिंग ऑन वायर. आप देखते हैं कि आपने वायर देखा होगा उसके ऊपर पीवीसी फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉलीवाइनिल क्लोराइड. तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वाई मेटल्स हैव द कोटिंग ऑफ पॉलीवाइनिल क्लोराइड और अ रबर लाइक सब्सटेंस. आपने देखा होगा ना मेटल के ऊपर जो वायर्स होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग से कवर होते हैं वे. वाई? बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, पीवीसी आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती पीवीसी में से. पॉलीवाइनिल क्लोराइड इज अ रबर और प्लास्टिक लाइक सब्सटेंस. ओके, which are present on the upper metallic wire are coated with this material PVC. Why? Electric wires are coated with PVC. Why? Because it is insulator of electricity. मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होएगी. अब आप पूछोगे कि इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही तो फिर इसे इलेक्ट्रिक वायर में क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो जब मैं 8th क्लास में थी तो मैंने सर से क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, तो आंसर ये है कि भाई अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी तो आपको शॉक नहीं लग जाएगा. ठीक है, तो वाई पीवीसी कोटिंग ऑन वायर वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विथ पीवीसी. ओके, तो आंसर इज टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. आंसर क्या बेटा इसका? टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. Okay, our next topic is, and one more question, name the best conductor of electricity. तो सबसे पहले है सिल्वर, फॉलोड बाय कॉपर, फॉलोड बाय गोल्ड, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम. ओके, नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे. मेटल्स आर सोनोरस. व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस? मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. क्या बोला है? मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग. व्हेन स्ट्राइक ऑन हार्ड सरफेस. जब आप मेटल को स्ट्राइक करेंगे मेटल प्रोड्यूस करेंगे रिंगिंग साउंड जब आप उन पे कोई उनकी हार्ड सरफेस पर कोई चीज़ स्ट्राइक करेंगे. ठीक है, ओके. तो तभी स्कूल बेल्स जो होती हैं आपने देखा होगा जब पीरियड लगता है ना तो जो स्कूल बेल्स होती हैं आर मेड अप ऑफ मेटल्स. वाई? बिकॉज मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. ओके, व्हेन स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस.
ऑन स्ट्राइकिंग इट्स हार्ड सरफेस। स्ट्राइक करोगे जब उनकी हार्ड सरफेस पर, ओके, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगी। ओके, क्लियर टू यू? मेटल्स आर सोनोरस, कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब आप स्ट्राइक करेंगे उनकी हार्ड सरफेस पर, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगी। तो दैट्स वाई मेटल्स आर सोनोरस। तभी स्कूल बेल्स जो होती हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। दिख रही है साफ? नहीं दिख रही है ना? नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स, सबसे पहले तो नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जो आपके बुक में जो है वो क्या दे रखा है, आप सल्फ़र और फॉस्फोरस लीजिए। सल्फ़र फॉस्फोरस दोनों नॉन मेटल हैं और आप देख रहे हैं कि वो नॉन लस्ट्रस है। एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ना, करके देखनी होती है। तो आपको दो मेटल दे रखे हैं, सॉरी नॉन मेटल दे रखे हैं, किस में, एक्टिविटी में। तो एक है सल्फ़र, एक फॉस्फोरस। आपने देखा क्या, आपने करा तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि आपने सल्फ़र को देखा और फॉस्फोरस को देखा, आपने क्या पाया कि दोनों नॉन लस्ट्रस है। ठीक है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है। नॉन मेटल्स की में आयोडीन, वैसे तो सारे मेटल्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनमें चमक नहीं होती है ना, उनकी सतह चमकदार नहीं होती, नॉन लस्ट्रस होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल सल्फ़र और फॉस्फोरस नॉन मेटल हैं और हमने देखा कि ऑब्ज़र्व किया कि इनकी सतह चमकदार नहीं है, नॉन लस्ट्रस है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल विच हैव शाइनिंग सरफेस, मीन्स विच इज़ लस्ट्रस। ओके, क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। नॉन मेलेबल होते हैं। नॉन मेलेबल मीन्स इफ़ यू बीट दैम दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट, दे विल ब्रेक। वो ब्रेक हो जाएंगे, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। आपके में एक्टिविटी में दे रखा है कि सल्फ़र लीजिए और आयोडीन लीजिए, इनको बीट करके देखिए, मीन्स इन्हें हैमर से बीट करके देखिए क्या ये थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि थिन शीट में कन्वर्ट होने के बजाय दे विल ब्रेक। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। ओके, ठीक है। नॉन मेलेबल को के लिए टर्म यूज़ की जाती है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स भंगुर, जो एकदम ब्रेक हो जाएंगे जैसे आप उसे हैमर से बीट करेंगे, ब्रिटल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन डक्टाइल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नॉन डक्टाइल है। इफ़ यू टेक नॉन मेटल they will not convert into thin wires। आप उनके जो वायर है वो ड्रॉ नहीं कर सकते हो, है ना, तार नहीं बना सकते। आप उन्हें गर्म करोगे और आप सोचोगे मेटल की तरह हम इसका भी वायर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। वो आपके में एक्टिविटी में दे रखा है कि फॉस्फोरस को लीजिए और ब्रोमीन को लीजिए, आप इनका वायर ड्रॉ करके देखिए, जैसे कि आप गोल्ड का कर रहे थे मेटल्स में। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आप उनके तार नहीं बना सकते, ठीक है। तो मेटल्स क्या, नॉन मेटल्स क्या है? नॉन डक्टाइल है, जबकि मेटल्स क्या आपके डक्टाइल होते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। अधिकतर वो हार्ड नहीं होते, जबकि मेटल्स क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं, ठीक है। और मेटल्स हार्ड होते हैं और मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अच्छा, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड नहीं होते, जनरली नॉट हार्ड एंड हैव लो डेंसिटी, और उनकी डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन है डायमंड। एक्सेप्शन इज डायमंड। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज़ द हार्डेस्ट नोन मटेरियल। अगर मैं पूछूं कि दुनिया में सबसे हार्ड चीज़ कौन सी है, हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो आंसर इज डायमंड। डायमंड क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का। मैं आपको बताऊंगी एलोट्रोप्स क्या होते हैं, अभी लास्ट में बताऊंगी एलोट्रोप्स क्या होते हैं। डायमंड क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का। और डायमंड कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है, कार्बन का सिंबल सी है, ठीक है। जनरली वैसे तो हार्ड नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है,
पता होगा ना एक्सेप्शन क्या होते हैं, नहीं पता होगा तो अब एंड में बता देती हूँ मैं, है ना। बट डायमंड इज़ अ नॉन मेटल, है ना, इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नोन नॉन मेटल। जनरली मेटल्स, नॉन मेटल्स जो हार्ड नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन डायमंड है। और कितना मतलब एक्सेप्शन में भी सुपर एक्सेप्शन है। क्यों सुपर एक्सेप्शन मैंने बोल दिया, क्योंकि ये जो है हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है अर्थ पर, सबसे हार्डेस्ट यही है, ठीक है ना, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ओके, अच्छा मैंने और बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लो डेंसिटी होती है जब नॉन मेटल्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है वो एयर से भी लाइटर है, लो डेंसिटी होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत लाइट है, एयर से भी लाइट है, आपके में एनसीईआरटी में दे रखा है ये, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर लाइटर देन एयर, लो डेंसिटी होती है। अच्छा, हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे नॉन मेटल्स में। जो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लेकिन वही आपका एक्सेप्शन क्या है, डायमंड एलोट्रोप है कार्बन का, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, हाईएस्ट, ठीक है। जबकि और आप नॉन मेटल्स देखेंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर और फॉस्फोरस है, आप इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखिए तो आपको बहुत ही लो मिलेगा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड है, ये एलोट्रोप है कार्बन का डायमंड, ठीक है, जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट देखेंगे। हमने देखा था कि मेटल्स तो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जबकि नॉन मेटल्स आपको कौन सी स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड में भी मिल सकते हैं, लिक्विड में भी मिल सकते हैं और गैस में भी मिल सकते हैं। सॉलिड का एग्जांपल है सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर, ठीक है। लिक्विड का एग्जांपल क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड है भाई, ध्यान रखना हमेशा, ब्रोमीन लिक्विड है। सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर, सल्फर ये नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, ब्रोमीन लिक्विड है। और गैसेस में आपका क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। तो दीज आर द नॉन मेटल्स विच आर प्रेजेंट एट गैसियस स्टेट, एज गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन से, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, लिक्विड ब्रोमीन, सॉलिड सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट टॉपिक मेरा क्या है कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कार्बन के। इसके बाद में और भी टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। वाई, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किसके पास में, नॉन मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब मैं इसमें एक्सेप्शन बता देती हूँ क्या है। जो ग्रेफाइट है, ठीक है, वो एलोट्रोप है कार्बन का, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है भाई, ग्रेफाइट एलोट्रोप है कार्बन का। लिखूँ कोई, मैं चलो लिख देती हूँ, ग्रेफाइट एलोट्रोप है कार्बन का, जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्ट होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ग्रेफाइट एलोट्रोप है कार्बन का, मैं नेक्स्ट टॉपिक में एलोट्रोप ही डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा, इसके बाद में 8th चीज़ क्या है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस मीन्स अगर आप इसको स्ट्राइक करेंगे, है ना, ठीक है, स्ट्राइक करना मतलब देखो क्या है ना, स्ट्राइक करेंगे इसकी हार्ड सरफेस पर तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी। जैसे स्कूल बेल्स मेटल्स की बनी होती है ना, ठीक है, मेटल्स तो सोनोरस होते हैं, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आप उनकी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करोगे, ओके ना, ठीक है। तो वो तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स होती है नॉन सोनोरस होती हैं, मीन्स वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती जब आप उनकी
सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो नॉन सोनोरस है कौन? नॉन मेटल्स आपकी। ठीक है, इसमें 7 टॉपिक आपका क्या था कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। रीज़न क्या है? उनके पास, जैसे मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो कि कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। नॉन मेटल्स के पास में ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मैं बताऊंगी जब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं इनमें, मेटल्स के पास में, और नॉन मेटल्स के पास क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, वो मेटल्स के पास होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स के पास नहीं होते। इसलिए नॉन मेटल्स होती हैं बैड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्शन मैंने फिर इसमें बताया कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अच्छा, 8th प्रॉपर्टी मैंने बताया कि मेटल, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन सोनोरस होते हैं और मेटल्स तो सोनोरस होते हैं कि अगर आप उनकी सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे, ओके, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस हैं। अच्छा, अब देखो एलोट्रोप्स क्या होते हैं कार्बन के। एलोट्रोप्स होते क्या हैं? मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एलोट्रोप्स एंड द फेनोमेनन इज नोन एज एलोट्रोपी। अच्छा, अब देखो ज़रा मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा, अब भाई जो कार्बन के 2 एलोट्रोप हैं, एक तो है ग्रेफाइट, एक है डायमंड। ठीक है ना, आप जानते हो भाई ग्रेफाइट और डायमंड में कितना अंतर है। ठीक है ना, ग्रेफाइट की जो सतह होती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है, बहुत स्लिपरी होती है, और ये तो बहुत शाइन करता है, बहुत एक्सपेंसिव है, जबकि ये शाइन नहीं करता। ठीक है ना, और ये क्या है? स्लीपरी है, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है जैसे कि डायमंड है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है डायमंड, ये इतना हार्ड नहीं है, ये ब्रिटल है, ये हार्ड है डायमंड। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना, कलर वगैरह सब डिफरेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपने भी फिजिकल प्रॉपर्टी से पढ़ी है। कलर, अडर, ओके, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अडर मीन्स स्मेल, ओके, लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि फिजिकल अपीयरेंस आपकी दिखाई देगी। ठीक है, उसके अलावा क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी हमें कैसे पता चला? जब आप इनको बर्न करोगे, ग्रेफाइट और डायमंड को कोई बर्न करना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी खाली। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिली? क्योंकि दोनों में क्या है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, क्योंकि दोनों में ही क्या है? कार्बन है। इसका मतलब क्या है? केमिकल नेचर तो सेम है, दोनों ही कार्बन है, लेकिन मॉलिक्यूल में जैसे वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना, तो इनका मॉलिक्यूल देखो किस तरह से है। इसमें जो है हेक्सागोनल इस तरह से अरेंज है कार्बन के एटम्स। किसमें? ग्रेफाइट में। ठीक है ना, अब मैं आप एक वीडियो भी शेयर करूँगी इसके लिए, एलोट्रोप्स के लिए। अच्छा, और जबकि इसमें किस तरह से अरेंज है कि एक कार्बन एटम 4 कार्बन के एटम से बॉन्डेड है। किसमें? डायमंड में। ठीक है ना, तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो कि अरेंजमेंट डिफरेंट है एटम्स का विद इन द मॉलिक्यूल। एक माना ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें देखिए एटम्स किस तरह से अरेंज है, और इसमें किस तरह से अरेंज है डायमंड में। ठीक है, तो इसका मतलब बना किस चीज़ का है? वो केमिकल नेचर है भाई, बस है तो कार्बन ही। ठीक है, अरेंजमेंट ही तो डिफरेंट है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हम देखो कितनी डिफरेंट है। ये कितना शाइन करता है, ये शाइन नहीं करता है। ये ब्रिटल है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, सॉरी ब्रिटल है, हाँ जी।
ये हार्ड नहीं है मीन्स, ओके, सॉफ्ट बोलो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये स्लीपरी है, नॉन स्लीपरी है, ठीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। तो कितना मतलब अंतर है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो दीज आर द एलोट्रॉप्स, इन्हें एलोट्रॉप्स कहते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। देखो क्योंकि दो सब ये भी डायमंड भी और ग्रेफाइट दोनों ही किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट विद इन द मॉलिक्यूल क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। इसमें किस तरह से अरेंज है, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम्स, और डायमंड में किस तरह से अरेंज है, देखिए, ठीक है। तो इसे एलोट्रॉपी बोलते हैं। थैंक यू।